हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 के हिंदी के चैप्टर 9 को पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चैप्टर 8 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग अब साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करते ही जाएंगे ताकि अलग से क्वेश्चन आंसर करवाने की ज़रूरत जो है नहीं पड़े। तो चैप्टर 9 है बाल लीला। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसीवट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। तो बाल कन्हैया जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो उनके संगी साथी हैं और अपनी हमजोली के साथ वो खेलने लगते हैं। तो आस पड़ोस की जो ग्वाल बालाएँ हैं वो यशोदा मैया को उल्हाना देती है, उल्हाना लेकर आती है कि तेरे पुत्र ने जो है मेरा माखन चुरा कर खा लिया है। तो इससे जो माँ है यशोदा मैया, उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। जैसे कोई भी माँ है तो उसके बच्चे का कोई बुराई, कोई उल्हाना लेकर आओ तो माँ को बहुत बुरा लगता है। तो उसी तरह यशोदा मैया को बहुत बुरा लगता है, बहुत ठेस पहुँचता है और वह क्या होता है, तिलमिला उठती है, एकदम गुस्सा हो जाती है और बहुत क्षोभ प्रकट करती है बाल कन्हैया के इस आचरण पर। और वह कन्हैया को डांटती है। तो छोटा सा कन्हैया जो है वो अपनी तोतली बोली में अपनी माँ से कहता है, सफाई देता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया, मैंने माखन नहीं चुरा कर खाया है। अब तुम ही देखो ना, तुम तो भोर होता है और मुझे गौओं के साथ जंगल भेज देती हो और मैं तो सुबह से शाम तक उन गैयों के पीछे जो है भटकता रहता हूँ और जब फिर शाम होता है, शाम ढलता है, तब मैं घर वापस आता हूँ। तो फिर मैं कैसे माखन चुरा कर खा सकता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटे, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। फिर कन्हैया सफाई देते हुए कहते हैं कि मैया, मैंने तो माखन चुरा कर नहीं खाया, तुम देखो ना मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। और जो छीके हैं जहाँ पे माखन रखा हुआ रहता है उसको बोला जाता है। तो ऊपर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि उसको देखो तुम, छीके जो है उस तक मेरी बाँह कैसे पहुँचेगी, छीका तो ऊंचाई पर लटका हुआ है। जो ग्वाल बाल है ना, यह सब मेरे से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि स्वयं मक्खन चुरा कर खा जाते हैं और ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे भी लपेट देते हैं ताकि मैं भी पकड़ा जाऊँ। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जिय तेरे कछु भेद उपजिहे, जानी परायो जाने जायो। और फिर कहती है माँ को, कन्हैया फिर माँ को कहता है कि फिर माँ तू भी तो कितनी भोली भाली है कि तुम इनकी बातों में आ जाती हो, तुम इनके बात को सच मान लेती हो। मुझे तो अब लगता है कि तुम्हारे मन में भी कुछ खोट यानी मेरे लिए भेद पैदा हो गया है, क्योंकि मैं तो तेरा बेटा हूँ नहीं। तू जानती है कि मेरा जन्म देने वाली माँ जो मेरी है वो कोई और है। और यहले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास जब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। फिर कन्हैया जो है तमक कर रुष्ट होकर यशोदा मैया से कहते हैं कि तुम अपनी यह लकुटी यानी छोटी सी छड़ी को लकुटी बोलते हैं और कंबल ले लो, तूने माँ मुझे बहुत सताया है और आगे से मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। उसके बाद कन्हैया के इस बाल सुलभ कौतुक से माँ यशोदा का मन जो है पसीज जाता है और वह कन्हैया को अपने गोद में उठा लेती है और गोद में उठाकर उसको गले लगा लेती है। शब्दार्थ है भटक्यो। भटक्यो का मतलब होता है भटकना, परायो मतलब दूसरा, विहसी मतलब हंसकर, बहियन यानी बाँह, लकुटी यानी छोटी लाठी, छीको जिसको सिक्का हम लोग गाँव में बोलते हैं, जो रस्सी की बनी होती है और छत या छप्पर से लटका कर रखा जाता है और उस पर कोई चीज़ रखी जाती है। जैसे अभी भी आप लोग गांव में देखिएगा, बिल्ली उल्ली से बचने के लिए जिसके घर में फ्रिज नहीं है या मीट केस नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उसी तरह का छीको टांगे हुए रहते हैं जिसको सिक्का बोलते हैं गांव में लोग, रस्सी से बना हुआ। छत का घर हो तो छत के घर में, नहीं तो फिर अगर फूस का घर है तो छप्पर से लोग टांग के रखते हैं और उस पर मतलब बिल्ली वगैरह
या कोई कीड़ा मकोड़ा जो है नहीं चढ़ पाता है, जूठा नहीं कर पाता है, तो इसलिए लोग उस पर रख देते हैं, तो उसी को छीको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन आंसर। मैं पहले ही बोली हूँ कि साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाते जाऊँगी, और मैं ना बोल के ही क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवा देती हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हो और आसानी से जब मैं बोलूँगी तो आप लोग लिख लोगे। और जैसे एक बार में अगर नहीं लिख पाते हो तो वीडियो को फिर पीछे करना, फिर लिख लीजिएगा, फिर आगे करिए, मतलब जैसे भी हो पाए उसको 2 बार 3 बार 4 बार चला के आप आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि मैं लिख के बताऊंगी ना, फिर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं लिख के ही करवा दूं तो फिर मैं थोड़ा मेहनत करूंगी आप लोगों के लिए और लिख के ही करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन है, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। तो श्री कृष्ण जो है भांति भांति का तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कन्हैया का पहला तर्क था कि वह तो गौओं की रखवाली के लिए मधुबन माँ भेज देती हो तुम मुझे, फिर मैं शाम को वापस आता हूँ तो मैं माखन कब चुराता हूँ। दूसरा तर्क था कि छीको जो है वो बहुत ऊपर लटका हुआ है, तो फिर मेरी बाँह वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। और तीसरा था कि ग्वाल बाल जो है मुझसे दुश्मनी करते हैं, जिसकी वजह से वो स्वयं चुरा के मक्खन खा लेते हैं और मेरे मुंह में लगा देते हैं ताकि मैं फंस जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन्हें पढ़िए और बाल लीला के पदों में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ इन पंक्तियों में समाहित है। माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाँ है, सिक्का मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ मेरे सभी दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुँह पर ज़बरदस्ती माखन लगा दिए हैं। तो इसका होगा कि मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ठीक है, ख है, माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले लगा लेती है। इसका होगा कि सूरदास तब बिहसी यशोदा, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका होगा कि इसमें जो है कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपना कंबल और लाठी लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। तो इसका जो होगा, ये अभी हम लोग पढ़े हैं, इसमें यहले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा लय और कंठ लगायो। यही लाइन होगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट है, अपने बचपन की कोई भी मज़ेदार घटना लिखिए। तो ये आप लोग खुद से लिखेंगे कि आपके बचपन में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा, कोई भी मज़ेदार घटना, तो उसको लिखना है। इसके बाद है, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो जो आपकी मातृभाषा है, जो अपने घर पे आप बोलते हैं, उसको जो है लिखना है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में लिखिए, या फिर आप मैथिली बोलते हैं, या फिर बज्जिका बोलते हैं, या भोजपुरी बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं उसमें इसको लिखना है अपनी मातृभाषा में। तो अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो मैं लिखूँगा या लिखूँगी, मैं बालक बहियन के छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो हिंदी वाले लिखेंगे, माँ मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, और ऊंचे सिक्के को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये ग्वाल के बच्चे मुझसे दुश्मनी पाल रखे हैं, माखन खाते हैं वे, और ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा देते हैं, जिससे मैं जो है चोर साबित हो जाऊँ। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जानो। माँ तुम तो मन की अति भोली हो, इससे इनकी बातों पर विश्वास कर लेती हो। तुम्हारे हृदय में भी मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम मुझको पराये का पुत्र मान रही हो। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं। तो भटके को भटकते रहा, छीको बहियन को बाँह, छीको को सिक्का, और लुकटी यानी डंडा हम लोग यहाँ बोलते हैं, परायो मतलब पढ़ाया। ठीक है,
इसके बाद है प्रस्तुत कविता में कृष्ण ने 6-7 वर्ष की उम्र का वर्णन है। अपने याददाश्त के आधार पर लिखिए कि जब आप इस उम्र के थे तो उस समय आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती थी। तो ये सभी बच्चा जो है अलग अलग लिखेगा। जैसे जब हम लोग 6-7 साल के थे तो हमारे लिए हमारी माँ खाना बनाती थी, हमें पढ़ाती लिखाती थी, अपने साथ खिलाती थी, अपने साथ सुलाती थी, कहानी सुनाती थी, घुमाने ले जाती थी, सब मतलब जो भी आपकी माँ आपके लिए करती थी, क्योंकि 6-7 साल का बात लगभग बच्चे को जो है याद रहता है। ठीक है। इसके बाद सूरदास की कोई दूसरी रचना को भी खोजिए और पढ़िए। तो यहाँ पे ये आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि सूरदास की कोई दूसरी रचना खोजना है और फिर उसको पढ़ना है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10 करेंगे। चैप्टर 10 है वंशीधर श्रीवास्तव का भीष्म की प्रतिज्ञा। ठीक है। तो हम लोग भीष्म की प्रतिज्ञा इसके बाद करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे और जल्द ही जो है हिंदी को कंप्लीट करके फिर दूसरे विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि मैं दूसरा विषय भी करवा रही हूँ सभी क्लास का, थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम नहीं मिलने की वजह से जो है बहुत कम वीडियो जो है अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश रहता है कि मैं सभी क्लास का बिहार बोर्ड 12 तक के सारे सब्जेक्ट को करवा दूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।